हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है बीकॉम का एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी में हमने सेट्स के बारे में डिस्कस किया, सबसेट्स के बारे में डिस्कस किया, प्रॉपर सेट और काफ़ी रिलेटेड टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सेट थ्योरी में आपको पता होना ज़रूरी है। तो अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है तो। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना। सिर्फ बीकॉम के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी वेन डायग्राम्स से क्वेश्चन आते हैं। इसी पे ही बेस आपका यूनियन, इंटरसेक्शन, ये जो ऑपरेशन है आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको वेन डायग्राम्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो देखो क्या है वेन डायग्राम्स। ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे हमारे जिनका नाम था जॉन वेन, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था वेन डायग्राम। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल सेट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय रीजन एंड क्लोज बाय रेक्टेंगल। यानी कि रेक्टेंगल से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर डिस्कशन बाय रीजन एंड सेट्स अंडर डिस्कशन बाय रीजन एंक्लोज्ड बाय एनी क्लोज्ड कर्व जनरली अ सर्कल। और यूनिवर्सल सेट के अलावा जो आपका सेट होता है, जो बच जाता है सेट, उसको आप जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हो, क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करते हो जनरली, और हम एक सर्कल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि रेक्टेंगल से तो हम हमारा यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके अंदर सर्कल से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को। तो देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सब कि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा कि हम रेक्टेंगल से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सल सेट को। तो ये तो आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, और लेट से ये आपका सेट है सेट ए। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे कहा कि ये यूनिवर्सल सेट है विच इज़ ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये ए क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो ये बाकी बच्चे क्या बच जाएंगे, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। या फिर आप कह सकते हो कि अगर ये जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक्स का लेटर्स का सेट है, और ए इसके अंदर वोवल्स हैं, तो ये बाकी जो बच जाएगा वो क्या बच जाएंगे, कॉन्सोनेंट। और इसको आप कैसे समझ सकते हो कि क्या है, ए यहाँ पर क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, यू का। प्रॉपर सबसेट क्यों है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ए को आप यू का प्रॉपर सबसेट जब कहोगे कि जब ए के सारे के एलिमेंट्स यू में तो हो, लेकिन यू में एक ऐसा एलिमेंट जरूर हो जो ए में ना हो। तो देखो अब यहाँ पर क्या लिया है हमने, यू को अगर आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सेट का सेट माना है, यूनिवर्सल सेट माना है, और ए को अगर आपने सिर्फ सेट ऑफ वोवल्स माना है, तो सारे के सारे वोवल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स तो हैं, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कॉन्सोनेंट भी आते हैं जो ए के अंदर नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ए क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है यू का, तो इसलिए आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ चाहो तो आप लिख भी लेना कि यू क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हो आप, या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। और ए को अगर आपने क्या माना है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। क्लियर है, समझ में आ गया। ये थी अगर ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है यू का। अब देखो अगर ये तो यूनिवर्सल सेट था, अगर हम दो सेट लें लेट से ए और बी, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देखो अगर ये आपका बी सेट है और ये आपका ए सेट है, तो ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पे भी क्या है, ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो कि ए अगर सेट है आपका, लेट से ये एग्जांपल ले सकते हो, ए अगर आपका सेट है इवन नंबर्स का, बी अगर आपका सेट है नेचुरल नंबर्स का, तो ए और बी को आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे मतलब फ़र्क क्या है, यूनिवर्सल सेट अगर आपने लिया तो इसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया, और अगर आपने दो डिफरेंट सेट लिए, अब यूनिवर्सल सेट की बात नहीं हो रही, ए और बी की बात हो रही है, तो हम इसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, या फिर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको इस तरह से टच करके। ठीक है, यहाँ पे इसको ए लिख सकते हो। क्लियर है। अब देखो अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लीमेंट की, देखिए अगर ये ए है और ये बी है, तो वही सेम बात है कि अगर ये नेचुरल नंबर्स का सेट है और ये इवन नंबर्स का सेट है, तो नेचुरल नंबर्स में से और इवन टोटल नेचुरल नंबर्स में से इवन नंबर को माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, और नंबर ऑफ सेट। यानी कि जो बाकी जो ये पार्टीशन बच गया, जो एरिया बच गया, क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट ही तो है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, ए मतलब
ए के वही एलिमेंट जो बी में नहीं है, यानी कि इवन नंबर्स बी में नहीं है, तो बचे क्या और नंबर्स, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना है। अगर ये आपका बी है, ये अगर आपका ए है, तो ये जो बाकी शेडेड एरिया बच जाएगा ना, ये क्या बच जाएगा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, ये क्या है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया कि वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। उसके बाद देखो, अगर कंपैरेबल सेट्स ना हो, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कंपैरेबल सेट्स क्या होते हैं। ए और बी को कंपैरेबल जब कहोगे, जब या तो ए बी का सबसेट हो या फिर बी ए का सबसेट हो, और कंपैरेबल नहीं है, मैं कह रही हूँ अगर ए और बी कंपैरेबल नहीं है, यानी कि ना तो ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है, इसका मतलब वो अलग अलग है ना। यानी कि ए ये है सबसेट और बी ये है कहीं सबसेट, अलग अलग है। तो इसका मतलब ना ही तो ए क्या है बी का सबसेट है और ना ही बी क्या है ए का सबसेट है, ठीक है। नॉट सबसेट, नॉट कंपेरेबल सेट अगर है तो आप इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, या फिर इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है, ये बी है और क्योंकि इनमें कुछ कॉमन तो है ही नहीं ना, सबसेट तो ये है ही नहीं, तो इसलिए दोनों ही एक दूसरे के सबसेट नहीं है, तो इसलिए आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको कि इसको बनाना कैसे। देखिए, मान लीजिए कि लेट ए क्या है आपके पास सेट है 4 5 6 7 और बी क्या है 6 7 8 9। दोनों में क्या कॉमन है 6 7 इसमें भी है 6 7 इसमें भी है। मुझे इसको वेन डायग्राम की अगर हेल्प से शो करना है तो मैं कैसे करूँगी, ए और बी का कुछ यूनिवर्सल सेट भी होगा, तो मैं उस यूनिवर्सल सेट को तो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर ए सेट रिप्रेजेंट करना है और ए सेट के अंदर मतलब जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे, जैसे हमने पढ़ा था कि सेट को आप सर्कल से रिप्रेजेंट करते हो, बट उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा क्या यूज़ करोगे, डॉट का यूज़ करोगे। ठीक है, तो अब ए के अंदर कौन कौन है 4 5 6 7 और बी के अंदर कौन है, देखो अब ए के अंदर 4 5 6 7 है, तो आप लिख तो ऐसे भी सकते हो 4 5 6 7 6 7 8 9, बट क्योंकि ये कॉमन है तो इसलिए मैं इसको इधर रखूँगी ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि कॉमन होता है तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये आपका ए सेट है जिसके अंदर यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 6 और यहाँ पर क्या है 7। ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है डॉट से, और क्योंकि ये सेट है तो मैंने इसको सर्कल के अंदर डाल दिया। फिर बी सेट के अंदर क्या है, देखो 6 7 है ना, तो 6 और 7 को यहीं से ऐसे उठाना है और बच्चे कौन से 8 और 9। तो समझ में आया, ये ए सेट ये बी सेट, ये ए के एलिमेंट्स और ये बी के एलिमेंट्स, ये दोनों इसमें कॉमन थे तो इसलिए हमने इसको इस तरह से बना दिया। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम की, समझ में आ गया। अब आते हैं सेट पर ऑपरेशन। सेट पर बेसिकली 3 ऑपरेशंस लगाए जाते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। तो अब हम इनकी बात करेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट। तो बेसिकली 3 हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। यूनियन का मतलब ए, यूनियन बी, इंटरसेक्शन का मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंस का मतलब ये। अब 1 बाय 1 हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट की। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, लेट ए एंड बी विद टू गिवन सेट। आपने ए और बी क्या ले लिए, 2 गिवन सेट ले लिए कोई भी। देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए बी और बोथ। मैंने ये अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि ये ध्यान रखने वाली बात है कि ए और बी अगर 2 अलग अलग सेट हैं तो ए और बी की यूनियन में वो एलिमेंट्स आएंगे, या तो वो ए से बिलोंग करते हो या वो बी से बिलोंग करते हो या फिर वो दोनों से बिलोंग करते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी यूनियन में सिर्फ वो एलिमेंट्स आए जो दोनों में कॉमन हो।
अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आपको लेने हैं तो वो इंटरसेक्शन में चला जाएगा। ये बात ध्यान रखना हमेशा। यूनियन का मतलब क्या है कि चाहे ए के हों सारे एलिमेंट्स या बी, मतलब ए के सारे, मान लो कि ए के अंदर आपके 4 एलिमेंट्स और बी के अंदर आपके एक एलिमेंट है, तो भी आप उन चारों को और एक ए को लोगे। मतलब कि यूनियन के अंदर क्या है, मतलब क्या है कि ए के एलिमेंट्स या तो वो या बी के हैं या फिर वो दोनों के हैं, ठीक है। लेकिन इंटरसेक्शन की जब हम बात करेंगे तो इंटरसेक्शन के अंदर नाम से पता चल रहा है जो कॉमन होंगे ना एलिमेंट्स, वो सिर्फ वो ऐड होंगे उसमें, सिर्फ वो आप लिखोगे। लेकिन यूनियन के अंदर सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, चाहे ए के हों चाहे बी के हों या फिर उन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। क्लियर है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए, ये यू बनाते हैं हम, इसको यू से रिप्रेजेंट, बीच में यू बनाना है और यू का मतलब क्या है कि यूनियन, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के अंदर क्या आएगा, एक्स, आइदर एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, एक्स सच दैट आइदर एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, या तो एक्स ए से आए या फिर एक्स बी से आए, किसमें, ए यूनियन बी में। और इसकी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, ये यूनियन, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, ये सिर्फ ए के एलिमेंट्स, ये सिर्फ बी के एलिमेंट्स, और ये सारे ही आपके किसके अंदर आ जाएंगे, ए यूनियन बी के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल देखो, अगर ए आपने ले लिया 1 2 3 4, बी आपने ले लिया 4 5 6 7, तो अब इनकी ए यूनियन बी करना है तो क्या आएगा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन में, 1 2 3 4। अब 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो रिपीटेशन आपको नहीं करनी है। जो एलिमेंट एक बार आ गया उसको दोबारा से रिपीट नहीं करना होता सेट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या बन गई, आपकी यूनियन बन गई। क्लियर है। अगर ए आपने ले लिया सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, बी आपने ले लिया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, इनकी यूनियन क्या बन जाएगी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस बोल्ड। क्लियर है, समझ आ गया। अगर आपने ए ले लिया, एक सेट ले लिया जिसके अंदर एक्स की वैल्यू किस तरह से है, इसको देखो अगर आपको नहीं आती है इक्वेशंस कैसे सॉल्व करने हैं तो बड़ी आसान है, ध्यान से देखना। एक्स सच दैट, आप इसको भूल जाओ कि ये लिखा हुआ है अभी, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी, क्योंकि इसका फेस अगर एक्स की साइड होता है तो इसका मतलब एक्स बड़ा है, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी। अब इसको भूल जाओ और इसको देखो, अब इसको भूल जाओ, इसको देखो, यानी कि एक्स की वैल्यू 6 से छोटी, इधर से क्या थी 2 से बड़ी, इधर से क्या है 6 से छोटी, तो एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी, इसकी यूनियन हम बाद में लिखेंगे। अब देखो ए के अंदर क्या आएगा, 2 से बड़ा होना चाहिए 6 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 3 4 और 5, यही आएगा। बी पे आओ, इसको भूल जाओ, एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी और इधर से क्या है 7 से छोटी, तो एक्स की वैल्यू 3 से तो बड़ी और 7 से छोटी, यानी कि 4 5 और 6। आपने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा रखा ना, तो इसका मतलब आप 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते, यहाँ से 6 को इंक्लूड नहीं कर सकते, ना 3 को ना 7 को। तो ए में क्या आ गया 3 4 5, बी में क्या आ गया 4 5 6। अब इनकी यूनियन करो, ए यूनियन बी, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, तो क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 4 5 6। तो ये इसकी यूनियन हो गई, है ना आसान। तो ये क्या थी, सेट्स की यूनियन। अब क्या आएगा कि यूनियन ऑफ सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ लॉ होते हैं जिनका नाम फिक्स होता है, तो उन लॉ को आपको उनके नाम से पता होना चाहिए, और वो प्रॉपर्टी क्वेश्चन में यूज़ होती है, तो वो आपको मैं बता देती हूँ कैसे यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद टॉपिक इंटरसेक्शन और इसी तरह से फिर डिफरेंस वाला आएगा, तो ऐसे ही चलते रहेंगे। तो हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम यूनियन ऑफ सेट की। तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया। ए मैंने लेट कर लिया कि 1 और 2 है, 1 और 2 का सेट है। बी मैंने लेट कर लिया 3 और 4 का सेट है। सी 4 और 5 का, और यूनिवर्सल सेट लेट कर लिया जिसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कॉम्यूटेटिव लॉ कि आप ए यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, वो सेम आएगा। तो देखो, अब ए ये है, बी ये है, ए यूनियन बी करके बताओ क्या आएगा यहाँ से, 1 2 3 4। इसके अंदर ये एलिमेंट्स आएंगे ना, 1 2 3 4। बी यूनियन ए करो, क्या आएगा 3 4 1 2, यही आएगा। अब एलिमेंट्स को आगे पीछे तो लिख ही सकते हो, इसका 1 2 3 4 लिख ही सकते हो, और इसमें 1 2 3 4 है, तो एलिमेंट्स तो सेम ही है। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गई कि इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है। और इनको नाम से याद रखना कि इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद आता है ए यूनियन बी करो पहले, फिर सी के साथ यूनियन करो, या फिर बी यूनियन सी करो पहले और ए का यूनियन करो, ये दोनों भी सेम आएंगे और इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो करके देखते हैं, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी करोगे तो क्या आएगा इसके अंदर, 1 2 3 4, और इसकी यूनियन किसके साथ करनी है, सी के साथ, यानी कि 4 और 5 के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, इन सबकी यूनियन करोगे तो 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा।
लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व कर दी। राइट हैंड साइड में पहले बी यूनियन सी करोगे तो क्या आएगा, 3 4 4 5 है, तो 3 4 5 यानी कि 3 4 5। तो बी यूनियन सी आ गया, यहाँ पे यूनियन है और यहाँ पे ए है। अब ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2, 1 2 यूनियन 3 4 5, तो ये क्या आएगा 1 2 3 4 5। राइट लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है 1 2 3 4 5, राइट हैंड साइड में भी क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि कैसे भी कर लो ये सेम आएंगे, तो ये प्रूव हो गया। तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पर प्रूव हो जाता है। ठीक है, थर्ड वन जो लॉ है उसको क्या है, उसमें क्या है कि अगर आप ए की यूनियन ए के साथ ही करोगे तो ए ही आएगा। अब मैं ए की यूनियन यानी कि 1 2 की यूनियन 1 2 के साथ करूँगी तो 1 2 ही आएगा, यानी कि ए आएगा। तो इसको नाम, इसका जो नाम है वो क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, फोर्थ वन क्या है, अगर आप ए की यूनियन 5 के साथ करोगे तो भी आएगा। 5 का मतलब कुछ भी नहीं, ए की यूनियन कुछ भी के साथ नहीं करोगे, किसी के साथ यूनियन ही नहीं करोगे तो ए का तो यही रहेगा। ठीक है, फिफ्थ है, अगर आप ए की यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करोगे तो ए आएगा। देखो अब आपने क्या किया, सॉरी यूनिवर्सल सेट आएगा, ये गलती से बोल दिया मैंने। ए क्या है 1 और 2, यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 की यूनियन 1 2 के साथ करोगे तो क्या लिखोगे 1 2 3 4 5, तो यूनिवर्सल सेट ही तो है। तो यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, ये है 1 2 यूनियन 1 2 3 4 5, तो ये क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 विच इज़ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके बाद है सिक्स प्रॉपर्टी सबसेट वाली, उसके लिए हम अलग एग्जांपल लेते हैं। प्रॉपर्टी लिखते हुए पहले मैं क्या है ये, और ये वाली प्रॉपर्टी आपकी जो है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यू, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट 5। ठीक है, अब देखो सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है। सिक्स प्रॉपर्टी कहती है कि इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी बी होगा। अब मैंने प्रॉपर सबसेट तो ले नहीं रखा तो मुझे पहले लेना पड़ेगा। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में तो हों, लेकिन बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जरूर हो जो ए में ना हो। ठीक है, तो देखो आपने क्या ले लिया, ए ले लिया सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इसको बी ले लो, बी ले लिया सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, और ए ले लिया सेट ऑफ वोवल्स। तो देखो सारे वोवल्स का जो सेट है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो है ही, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट्स हैं जो ए में नहीं आ सकते, क्योंकि ए हमने वोवल्स का सेट ले लिया। तो ए क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। अब इन दोनों की यूनियन करोगे, जब सेट ऑफ वोवल्स और सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन दोनों की यूनियन करोगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि वोवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर ही तो इंक्लूड होते हैं। तो इन दोनों की यूनियन क्या आएगी, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसका नाम क्या है बी, तो ए यूनियन बी क्या आ गई बी। तो यही आपको प्रूव करना था कि अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का तो उन दोनों की यूनियन भी क्या आएगी, बी ही आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का, अगर नहीं ये एक प्रॉपर्टी ही है, देखो बताती हूँ, ये कह रहे हैं कि ए और बी दोनों ही प्रॉपर सबसेट होंगे इनकी यूनियन के। देखो इन दोनों की यूनियन करो, क्या आएगा, इन दोनों की यूनियन करोगे तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट आएगा ना, है ना। तो खुद हमने पढ़ा था ना कि सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो बी खुद का भी सबसेट रहेगा। मतलब इन दोनों की यूनियन करके आपको बी मिल रहा है रिजल्ट, इन दोनों की यूनियन करके आपको बी रिजल्ट मिल रहा है, तो बी खुद का भी सबसेट होगा। तो यानी कि इसकी यूनियन करके बी मिल रहा है तो बी खुद का भी एक सबसेट है, और ए तो इसका सबसेट है ही। देखो ये प्रॉपर सबसेट है।
हमने यहाँ पे क्या लिया, एक प्रॉपर सबसेट का एग्जांपल लिया, लेकिन ये सबसेट तो है ना, पहले सबसेट है तभी तो प्रॉपर बना। आप प्रॉपर किस लिए कह रहे हो कि बी का एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ रहा, लेकिन ए इसका एक सबसेट तो है ही, ये सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट और ये वोवल्स, यानी कि ए इसका सबसेट है। अब हमने इन दोनों की यूनियन करी थी, इन दोनों की यूनियन का रिजल्ट क्या मिल रहा था, इसकी यूनियन का रिजल्ट क्या मिल रहा था, बी, इसकी यूनियन का रिजल्ट क्या मिल रहा था, बी। तो मैं कह रही हूँ कि ए क्या रहेगा, हमेशा एक सबसेट रहेगा बी का। तो देखो है ही, तो ये बात प्रूव तो हो रही है कि वोवल्स का सेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का हमेशा सबसेट होता है, और सेट हमेशा खुद का भी सबसेट होता है, ये हमने पढ़ा ही था। जैसे हमने पढ़ा था ना, सबसेट में एक तो फाई आता है और एक सेट हमेशा खुद आता है और उसके एलिमेंट्स आते हैं, तो बी हमेशा खुद का एक सबसेट रहेगा। तो ये चीज़ हमें प्रूव हो गई। क्लियर है, समझ में आ गई। उसके बाद प्रॉपर्टी है 8 प्रॉपर्टी, कि अगर आप ए यूनियन बी कर रहे हो और फाई आ रहा है, यानी कि आपको कुछ मिल ही नहीं रहा। अब यूनियन के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, या तो ए में हो या बी में हो, यानी कि ना तो ए में एलिमेंट है ना बी में एलिमेंट हो। तो दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि ए में भी कुछ नहीं है और बी में भी कुछ नहीं। क्लियर है, समझ में आ गया। क्लास प्रॉपर्टी 9th है, क्या है, एक यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आएगी, यूनिवर्सल सेट। बिल्कुल ठीक बात है, हमने ये वेन डायग्राम में भी देखा था। देखो ये क्या था ए, ये क्या था बी, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सारा ये, और यही क्या है आपका यूनिवर्सल सेट, ये तो है। तो वो यहाँ पे क्या रखा है कि ए की यूनियन, देखो मेरा मतलब ये कि ये ए है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, बाकी बचे सारे को, इन सबको मिला दो, इन सबको मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा। या फिर आप इस डायग्राम से नहीं समझ, छोड़ दो इसको, इसमें आओ। ये यूनिवर्सल सेट था, ये ए था, ए को छोड़ के ये बाकी जो बच गया सारा का सारा, ये सारा बचा हुआ क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट तो है, और इन तब दोनों को मिला दो, इन सबको मिला दो, तो ये क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। ये तो बन गया, ये तो वेन डायग्राम के थ्रू हो गया। अगर आप इसको एग्जाम्पल लेके समझना चाहते तो वो समझ लो। देखो अगर आपने यू ले लिया आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ए ले लिया आपने सेट ऑफ इवन नंबर्स, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, और सेट ऑफ इवन नंबर्स और सेट ऑफ ऑड नंबर्स की यूनियन करोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ये हमने पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा भी था कि अगर यूनियन करते हैं हम इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स की तो नेचुरल नंबर बनते हैं। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट हमने नेचुरल नंबर लिया था, बस बहुत आसान है। क्लियर है, समझ में आ गया। आज हमने क्या पढ़ा, वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने सेट के ऑपरेशन बताया आपको कि 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस। आज हमने यूनियन टॉपिक हमारा कंप्लीट कर लिया, यूनियन समझ लिया और उसके रिलेटेड प्रॉपर्टी समझ ली। उसके बाद इंटरसेक्शन आएगा, फिर उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आएंगी, और फिर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की इकट्ठी मिक्सअप प्रॉपर्टीज़ आएंगी। तो वो आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको मैं इंटरसेक्शन वाला टॉपिक करवा दूंगी, लेकिन वो आज की वीडियो में हम नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो मैंने आपको आज इस वीडियो में करवाया है वो आपको समझ में आ गया हो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताया कीजिए कि हमें समझ में आ रहा है, ताकि मेरे को भी थोड़ा सी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। और जिन भी फ्रेंड्स के साथ आप इनको शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, उससे आपका कुछ नहीं जाता है। जस्ट आपको बटन दबाना है और साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा, मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, और मुझे एक पॉजिटिविटी मिलती है कि हाँ आप मेरे चैनल से कनेक्टेड हो, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। सो प्लीज़ कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।